हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वह भारतीय हाथी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जानेंगे कि जो हमारे इंडियंस एलिफेंट्स हैं, तो इसके साथ ही जो विश्व के भी कुछ अफ्रीकन जो उनकी नस्ल हैं, जो प्रजातियां हैं, ठीक है, उनके बारे में भी जानेंगे। तो देखते हैं कि जो हाथी की मुख्यतः कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो 4 पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी हैं वह? एक भारतीय है, दूसरी सुमात्राई, तीसरी सवाना या बुश प्रकार की प्रजाति, और एक है चौथी जो है अफ्रीकी वन हाथी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते ही हैं, क्योंकि हमेशा इनकी गणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो जानते हैं कि जो एशिया महाद्वीप पर सबसे बड़ा जो स्तनपायी जीव है वह कौन है? तो वह हाथी है, ठीक है। इसे भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु भी कहा जाता है। ओके, तो देखते हैं कि जो हाथियों की अधिकतम आबादी वाले जो शीर्ष 5 भारतीय राज्य हैं, तो वह कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं हाथी? तो सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वह कर्नाटक में पाए जाते हैं, फिर दूसरे नंबर पे असम में, तीसरे नंबर पे केरल आता है, और चौथे में तमिलनाडु, और 5वें में जो आता है उड़ीसा आता है। तो ये जो जनगणना हुई थी तो 2017 के अनुसार लेटेस्ट जनगणना है। जो हाथियों की जो जनगणना होती है तो प्रत्येक 5 साल में एक बार होती है। ओके, तो जानते हैं कि जो ये हाथी हैं इनकी सामाजिक संरचना किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो नर की तुलना में मादा हाथी अधिक सामाजिक होती है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग है कि जो नर की तुलना में जो मादा हथनी होती है वह ज़्यादा सामाजिक प्रकार की होती है, ठीक है। उनमें ज़्यादा लगाव होता है। वह जो झुंड में होती हैं तो 5-7 के झुंड में रहती हैं। जब एक साथ वो जब कहीं भी जाएंगी एक ग्रुप बनाकर वो रहती हैं। ओके, इसके बाद है कि जो झुंड का जो नेतृत्व करता है तो कौन करता है? सबसे बुजुर्ग मादा हाथी करती है, ठीक है। इसके साथ ही नर हाथी होता है वह आमतौर पर अकेले रहता है। ओके, जो देखते हैं कि जो हाथी हैं उनके सामने प्रमुख खतरे कौन कौन से हैं क्योंकि इस टाइम पे जो हाथियों का अवैध शिकार बहुत ही बड़ी मात्रा में हो रहा है। ओके, तो जानते हैं कि जो प्रमुख खतरे हैं तो सबसे बड़ा ये है घटते आवास। तो घटते आवास में क्या है कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन बढ़ने से बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है, तो इससे इनके आवास जो हैं, हैबिटेट्स जो हैं वह कम हो रहे हैं। मानव हाथी संपर्क भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट्स है, क्योंकि अगर मानव हाथी संघर्ष कब बढ़ेगा? जब उनका जो आवास है वह कम होंगे, है ना। तो इसके साथ ही हाथी दांत के लिए अवैध शिकार इनका बहुत बड़े पैमाने पर होता है। साथ ही विदेशों में इनका तस्करी होता है ना। पालन में दुर्व्यवहार हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है पालन में दुर्व्यवहार। तो ये कुछ प्रमुख खतरे हैं जिससे हाथियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ओके, फिर नेक्स्ट है कि इनके संरक्षण के प्रयास के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं। तो सबसे पहला है गज सूचना ऐप 2022 में लॉन्च किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसमें 3-4 लिस्ट दे दी जाएगी कि इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि सबसे पहले कौन सी योजना चलाई गई है इसके लिए। फिर इसके बाद गज यात्रा 2017 में चलाई गई है। हाथी मेरे साथी अभियान एक चलाया गया है 2011 में। इसके साथ ही राष्ट्रीय हाथी गलियारा परियोजना, कौन सी? राष्ट्रीय हाथी गलियारा परियोजना, तो वह कब प्रारंभ की गई है? 2005 में। इसके साथ ही हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी करने के लिए एक माइक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, तो वह किया गया है 2003 में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया है 1992 में। तो ये कुछ जो हमारे
सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ प्रयास किए गए हैं, ठीक है, जिनके जो प्रमुख हैं और ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में, इस चैनल में आप पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।